मेरे सभी कृषि साथियों का एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप एंड देयर मैनेजमेंट। इसमें रबी क्रॉप्स के डिजीज की बात करेंगे, कौन कौन से रबी क्रॉप्स में कौन कौन से डिजीज होते हैं, उनके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो अब बात करते हैं आगे गैस पेपर की। जिन्होंने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा, पहले प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बात करते हैं गैस पेपर्स की। गैस पेपर की बात करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है डेफिनेशंस का। डेफिनेशंस में बात करते हैं एपिडेमिक डिजीज या महामारी रोग। यह रोग अनुकूल पर्यावरण की परिस्थिति में बड़े क्षेत्र में होता है और यह ज़्यादा विनाशकारी रूप में फैलता है जो पौधे की बड़ी आबादी को प्रभावित करता है। मतलब ऐसा रोग जो अनुकूल पर्यावरण के कारण फैलता है और बड़े क्षेत्र में फैलता है और थोड़ी बड़ी आबादी को नुकसान पहुंचाता है, जिससे किसान का आर्थिक हानि होती है। फिर सेकेंड आ गया पेंडेमिक डिजीज। यह ऐसे रोग या महामारी है जो महाद्वीप या विश्व स्तर पर फैलते हैं, जो मेजबान पौधे एक बहुत आबादी प्रभावित होती है, जिसमें भारी आर्थिक नुकसान होता है। मतलब ये सबसे ज़्यादा फैलता है। जैसे अपने कोरोना डिजीज आया था, उसको पेंडेमिक डिजीज बोलते हैं। उस तरह से फैलता है ये पूरे विश्व में। फिर नेक्स्ट बात करते हैं डिजीज सिम्टम। किसी रोग के परिणाम स्वरूप पौधे में दिखाई देने वाले बाहरी व आंतरिक परिवर्तन जो रोगजनक के प्रति पौधे को प्रतिक्रिया दर्शाते हैं, जैसे मुरझाना, झुलसना या सूखना पौधे का। यह हो गया डिजीज सिम्टम। अब बात करते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन। ये प्राइमरी इनोकुलम द्वारा होता है। बढ़ते मौसम के दौरान पौधे या फसल में होने वाले पहला संक्रमण जो विपरीत मौसम को पार कर जीवित बच जाते हैं, जिस प्राइमरी इनोकुलम या प्राथमिक इनोकुलम द्वारा शुरू होता है। मतलब यह प्राथमिक इनोकुलम द्वारा शुरू होता है। फिर बात करते हैं आगे नेक्स्ट डेफिनेशन जूस्पोर। जूस्पोर क्या होते हैं? कोई कवक या ओमाइसीटीज, कुछ कवक या ओमाइसीटीज द्वारा उत्पादित सूक्ष्म गतिशील व अलैंगिक बीजाणु। मतलब गतिशील और अलैंगिक बीजाणु होते हैं कवक या ओमाइसीटीज के द्वारा, जिनके कशाभिकाएं होती है जो उनको गति करने में सक्षम होती है। उन्हें पानी में तैराने में मेजबान पौधे तक पहुंचाता है। मतलब ये कशाभिका होती है, उनको पानी में तैरा कर मेजबान पौधे मतलब होस्ट प्लांट तक पहुंचा सकती है। फिर बात करते हैं स्केब। स्केब एक रोग होता है जिसे पपड़ी रोग बोलते हैं। यह पौधे की बीमारी का एक लक्षण है, जिसमें पत्ती, फूलों की सतह पर खुरदरे, पपड़ीदार या थोड़े उभरे या थोड़े धसे हुए धब्बे बन जाते हैं। मतलब पौधे की बीमारी होती है जिसपे उभरे और गड्ढे नुमा धब्बे बन जाते हैं। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंस का आता है, अंतर आता है। अब बात करते हैं इसमें लूज स्मट और कवर्ड स्मट। लूज स्मट डिजीज में क्या होता है, कवर्ड स्मट डिजीज में क्या होता है? तो पहले तो लूज स्मट आ गया, सेकंड पे कवर्ड स्मट आ गया। तो पहले इस स्पोर मेम्ब्रेन या बीजाणु झिल्ली काले बीजाणु का समूह या एक पतली नाजुक झिल्ली से ढके होते हैं जो आसानी से टूट जाती है। मतलब लूज स्मट में काले बीजाणु होते हैं जिनकी पतली पन्नी होती है या नाजुक पन्नी होती है, जिनसे ढक जाता है और आसानी से वो टूट सकती है वो पन्नी। और कवर्ड स्मट में बीजाणु का एक समूह एक स्थायी सख्त चांदी जैसा दूसर झिल्ली के अंदर बंद रहता है। मतलब ये अंदर बंद रहता है, बीजाणु की सतह के अंदर बंद रहता है। बात करते हैं आगे फैलने का समय, टाइमिंग क्या होती है फैलने की। फूल आने
के समय एक बीजाणु हवा से उड़ जाता है और अंत में केवल नग्न डंठल बचता है। मतलब उस फूल आने के समय ही बीजाणु हवा से उड़ जाता है। मतलब वो जो बीजाणु होता है वो फूल आते समय हवा में उड़ जाता है और अंत में नग्न डंठल बचता है। मतलब वहाँ पत्तियाँ सब जड़ जाती है तो अंत में नग्न डंठल बचता है। अब ने बात करते हैं नेक्स्ट का वर्ड स्मट। बीजाणु कटाई तक दानों के अंदर सुरक्षित रहता है और मंडाई के समय टूटते हैं। अब बात करते आगे इन्फेक्शन टाइप या संक्रमण का प्रकार यह एक आंतरिक रूप से बीज जनित रोग है। यह बीज में भ्रूण के अंदर होता है। यह बाहरी रूप से बीज जनित रोग है। यह बीज के बाहरी सतह पर दूषित करता है। मतलब कवर, बीज की बाहरी सतह को कवर कर लेगा ये। और इसमें ल्यूजिस्मट में काला पन्नी नुमा पदार्थ बन जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की वाइट रस्ट और ब्लैक रस्ट। वाइट रस्ट इसका रोगजनक क्या है और समूह कौन सा है? यह एल्बुगो कैंडिडा द्वारा होता है। मतलब वाइट रस्ट एल्बुगो कैंडिडा द्वारा होता है और ब्लैक रस्ट पक्सिनिया ग्रेमिनिस के द्वारा होता है। फिर वाइट रस्ट में यह ओमाइसिटी समूह होता है और ब्लैक रस्ट जो वास्तविक रस्ट होता है। ब्लैक रस्ट या वास्तविक रस्ट होता है। होस्ट प्लांट या मेजबान पौधा वाइट रस्ट का होता है। सरसों, मूली, गोभी या कुर्सीफेरी कुल। और ब्लैक रस्ट का हो गया अनाज वाली फसलें जिनमें मुख्य रूप से गेहूं को प्रभावित होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फफोलों का रूप। मतलब जो फफोले बनते वाइट रस्ट के और ब्लैक रस्ट के वो कैसे बनते? इसमें फफोले सफ़ेद, चमकदार और पत्ती की झिल्ली की तरह दिखते हैं। मतलब एकदम पत्ती की झिल्ली की तरह दिखेंगे। इसमें फफोले गहरे भूरे या काले रंग के लंबे और तने या पत्तियों पर खुरदरे होते हैं। मतलब ब्लैक रस्ट में थोड़ा काले रंग हो जाएगा। वाइट रस्ट में थोड़ा वाइट पाउडर समान से फफोले बन जाएगा। ब्लैक रस्ट में थोड़े ब्लैक फफोले समान धब्बे बन जाएंगे। और वाइट रस्ट में मुलायम होते हैं वो धब्बे और ब्लैक रस्ट में खुरदरे होते हैं वो धब्बे। इस प्रकार याद रखो आप। फिर बात करते हैं रेड रोट शुगर कैन और रूट रोट चिकपी। इसका पैथोजन क्या है? कोलेटोट्राइकम फाल्केटेम कवक के कारण होता है। यह राइजोप्टोनिया सोलेनी या फ्यूजेरियम कवक द्वारा होता है। मुख्य पौधे इसमें भी होते हैं। मुख्य पौधे जैसे गन्ने में होता है, गन्ने के तने, और इसका मुख्य पौधा या चिकपी में होता है। अब बात करते हैं आगे इसमें पहचान के लक्षण। मतलब रेड रोट की पहचान कैसे करें, रूट रोट की पहचान कैसे करें? ये कि रेड रोट ये तने में होने वाला रोग होता है। ये रूट रोट ये जड़ में होने वाला रोग होता है। ये रेड रोट लाल रंग का होता है। रूट रोट यह जड़ों में होता है, जो जड़ों में पड़कर रेशेदार होता है। अब बात करते हैं कि शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस की। शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस में डिजीज आएंगे। अपने इस सब्जेक्ट में लगभग 55 डिजीज है, जिनमें से लगभग मैं 24 या 25 डिजीज के बारे में बात करूँगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उनमें से क्वेश्चन आने की 90% संभावना है। तो अब बात करते हैं और उन रोग्स में कौन कौन से पॉइंट लिखे आने हैं।
जो मैं रोग बताऊंगा उनमें ओनली 5 पॉइंट याद करने। पहला पैथोजन, दूसरा सिम्टम, तीसरा ईटियोलॉजी, चौथा डिजीज साइकिल और पांचवा मैनेजमेंट। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में पहला पैथोजन, ये हर रोग का अलग अलग होता है। सिम्टम, ये अपने को रोग के नाम से पता चल जाएगा। ईटियोलॉजी क्या होती है, ये भी हर रोग की अलग अलग होगी। डिजीज साइकिल में पहले प्राइमरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन, ये चीज़ें आती हैं। मैनेजमेंट, कल्चरल मेथड में फसल चक्र अपना लिया और जैसे उस रोग ग्रसित पौधे को बाहर निकाल दिया और अन्य व्यवस्थाएं कर ली। मैकेनिकल में वो उस खेत में गहरी जुताई कर दी। बायोलॉजिकल में उस रोग के प्रति कोई बायोलॉजिकल एजेंट डाल दिया। और केमिकल, ये हर रोग का अलग अलग होता है, जो बाद में आगे चार्ट में बात करेंगे। अब इम्पोर्टेंट डिजीज कौन कौन से हैं। इम्पोर्टेंट डिजीज कौन कौन से हैं, पहले बात करते हैं गेहूँ की। गेहूँ के में टुंडू डिजीज आ गया, लूज स्मट डिजीज आ गया और ब्लैक रस्ट आ गया। ब्लैक रस्ट थोड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में शुगर केन की बात करते, रेड रोट आ गया, ग्लोसी स्मट आ गया और पोका बोइंग डिजीज आ गया। इसमें रेड रोट थोड़ा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में क्यूमीन में आ गया विल्ट और अल्टरनेरिया ब्लाइट, इसमें विल्ट थोड़ा इम्पोर्टेंट है। फिर बात करते हैं आगे मस्टर्ड। मस्टर्ड में आ गए स्क्लेरोटिना रोट और वाइट रस्ट, इसमें वाइट रस्ट थोड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं आगे कुकुरबिड्स, इसमें रूट नोट आ गया और रूट नोट थोड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें। चिल्ली, लीफ कर्ल, एंथ्रेक्नोज, चिल्ली में लीफ कर्ल थोड़ा इम्पोर्टेंट है। बार्ले, मोइला डिजीज आ गया बार्ले में। ओनियन में पर्पल ब्लोच आ गया। बेर में पाउडर मिल्ड्यू आ गया। सिट्रस में कैंकर रोग आ गया। अब बात करते हैं आगे चिकपी में रूट रोट आ गया। पी में पाउडर मिल्ड्यू आ गया। पोटैटो में लेट ब्लाइट आ गया। ग्राम में एस्कोटिया ब्लाइट आ गया और मैंगो में ब्लैक टिप आ गया। इस सब गोल में डाउन मिल्ड्यू आ गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रोग थे, लगभग 24 डिजीज है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डिजीज है। अब बात करते हैं आगे टेबल के रूप में। पहले तो क्रॉप आ गई, फिर इसका पैथोजन आ गया, फिर इसके डिजीज साइकिल में प्राइमरी इन्फेक्शन क्या होता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन किससे होता है वो आ गई, और रेजिस्टेंस वैरायटी आ गई। फेवरेबल एनवायरनमेंट क्या होता है वो आ गया, और केमिकल कंट्रोल आ गया, जो मैंने आपको बताया था पहले। क्योंकि अपने को जो मेन रोग है उनके पैथोजन याद करने, प्राइमरी इन्फेक्शन और सेकेंडरी इन्फेक्शन या डिजीज साइकिल में याद करना है। उसके बारे में रेजिस्टेंट वैरायटी ये कल्चरल मेथड्स में लिख सकते हैं, और फेवरेबल एनवायरनमेंट ये भी थोड़ा कल्चरल मेथड में लिख सकते हैं, और केमिकल कंट्रोल ये आपको बताया था भाई। और तो सब सेम आएगा। केमिकल कंट्रोल हर फसल या हर रोग का अलग अलग होता है। जैसे पहले वीट में लूज स्मट आ गया था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बताया था। ब्लैक रस्ट ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बताया था। रेड रोट आ गया, ये थोड़ी स्टेबल को थोड़ा पढ़ाने में दिक्कत हो रही है मेरे को, थोड़े तबीयत सी खराब है, तो इस कारण इस टेबल के लिए हमारे को मैसेज कर देना, तो आपके पास ये टेबल फॉरवर्ड कर दी जाएगी। व्हाट्सएप पे मैसेज करने इन नंबर पे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। किसी को ओल्ड पेपर सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी मांग सकता है, किसी को ये चार्ट चाहिए वो भी मांग सकता है, किसी को न्यू टाइप सॉल्यूशन चाहिए वो भी मिल सकता है हमारे पास ऑलराउंडर बीएससी एग्रीकल्चर के लिए नोट्स, इंग्लिश हिंदी नोट्स, ओल्ड पेपर सॉल्यूशन, न्यू टाइप सॉल्यूशन और गेस्ट पेपर क्लास ये प्रोवाइड होगी। इन नंबर पे मैसेज करो और जो चाहिए आपको वो मैसेज टाइप कर देना,
ठीक है, धन्यवाद साथियों।